वेलकम टू वीवाईटी गुरु चैनल। आज हम सीख रहे हैं गूगल शीट्स के बारे में। तो आइए जानते हैं गूगल शीट्स क्या होता है, गूगल शीट्स कैसे हम ओपन करते हैं, गूगल शीट्स का वर्क क्या होता है। जैसे हम ऑफलाइन में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट के जो टूल्स हैं उसको पढ़ते हैं, उसमें एक्सेल्स होते हैं और ये गूगल्स के द्वारा इन्वेंटेड किया गया है, गूगल के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है जिसका नाम है गूगल शीट्स। आप गूगल सर्च इंजन को ओपन करने के बाद यहाँ पे टाइप करते हैं शीट्स, ये आपको मिल जाता है गूगल शीट्स वाले नंबर पे। आपको जाने के बाद यहाँ पे जाना है गो टू शीट। इसका वर्क क्या होता है, बेसिकली जितना भी रिकॉर्ड्स लिखने वाला होता है हमारा, या तो स्कूल का हो, कॉलेज का हो या कोई भी हो, हम इसमें अपने रिकॉर्ड्स को रखते हैं। या तो कहीं आपको अकाउंटेंसी का वर्क करना हो या आपको अपने स्कूल्स का, कॉलेज का, इंस्टीट्यूशंस का, ऑफिस का जो भी हो, अगर रिकॉर्ड्स रखना है तो सीट्स में हम लोग रख सकते हैं, जैसे एक्सेल्स में रखते हैं। ये ऑनलाइन सिस्टम है जिसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। यही बेटर फ़ायदा है हमारा, बेटर है, जिस रिलायबल भी है और कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। हमने एक्सेल्स के सारे पॉइंट्स को कवर किया हुआ है अपने प्लेलिस्ट में। तो अगर जो हमारे चैनल्स पर नए हैं वो हमारे चैनल्स पे जो लिस्ट बने हुए हैं प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट में एक्सेल्स के चीज़ों को देखें और फिर अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इस पे एक बार और फिर ऑनलाइन वाले प्लेटफॉर्म्स को देखें कि क्या डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं और इसमें क्या अंतर है। चलिए देखते हैं। ये गूगल शीट्स हमारा ओपन हो गया और सब कुछ वैसे ही दिख रहा है जैसे ऊपर की तरफ ABCD है हमारा, ये हेडिंग्स हो गई, इधर से भी हमारे 1 2 3 इधर हेडिंग्स, इनको हेडिंग्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, कॉलम्स होता है। ABCD जो हमारी ABCD होती है वो क्या होती है, हमारी कॉलम्स होती है, एंड 1 2 3 जो हमारे क्या होते हैं, रो होते हैं, ठीक है। तो रो एंड कॉलम्स जो हमारी होती है, अब ये पूरे हमारे सीट्स रेडी करते हैं और ये हमारा सेल होता है। हर एक सेल का अपना अपना एक नेम होता है, ठीक है। ये सेल कैसे हम पहचानेंगे कि ये सेल का नाम क्या है, तो ये हमारा क्या होता है, कॉलम्स होते हैं, ये रो होते हैं। तो A1, तो इसका नाम क्या हुआ, A1, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से इनका नामकरण किया जाता है, पहले कॉलम्स एंड देन रो। इसको हम लोग एक तरह से अपने वर्ड में बोल सकते हैं C फॉर कॉलम एंड देन R फॉर रो। सेम टू सेम जैसे हमने ऑफलाइंस में पढ़े हुए थे, वो सारे टूल्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल्स हैं। और फाइल जैसे हमारी मेन्यूज हैं, यहाँ पे देखिए अनटाइटल्स, स्प्रेडशीट्स, यहाँ पे अपने सीट्स का नेम रख सकते हैं। जैसे हम डेमो सीट्स कर देते हैं, डेमो सीट्स, ये आपका जो सीट का नाम है वो यहाँ पे हो गया। यहाँ पे भी सीट का हम रीनेम कर सकते हैं, यानी एक वर्कबुक जो होता है वो वर्कबुक का नाम दे दिए हम यहाँ पे और फाइल का नाम दे दिए, और यहाँ पर अनलिमिटेड हम सीट्स को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए सीट 1, सीट 2, सीट 3, इस तरीके से करके मल्टीपल सीट्स को हम लोग रेडी कर सकते हैं। यानी एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी मल्टीपल सीट्स को हम लोग रेडी कर सकते हैं। और हमने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट्स में एक चीज़ और दिखाया कि हर एक फाइल्स मेन्यू के अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों ने वर्ड में पढ़ा, ऑफलाइन में भी पढ़ा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी होती हैं। न्यू, ओपन, फिर से आपको सेव का ऑटोमेटिकली फैसिलिटीज़ मिलता है यहाँ पे सेव के लिए। इंपोर्ट का मतलब होता है दूसरे जगह से ला करके हम यहाँ पे रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं। मेक एक कॉपी, इसको कॉपी बना सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यहाँ से बहुत ही बड़ा एक बेनिफिट का चीज़ होता है कि अगर हम इस एक्सेल्स के सीट को किसी पर्सन के साथ शेयर करना चाहते हैं, शेयर विथ अदर्स करके यहाँ पर, और उस पर्सन का ईमेल आईडी वाली चाहिए, उस पर्सन का अगर ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड कर देते हैं और उसको क्या देना है, किस तरीके की परमिशन देना, रिस्ट्रिक्टेड देना है कि एनीवन विथ द लिंक, अगर एक लिंक उनके पास जाएगा मेल पे और वो लिंक को एक्सेस कर सकते हैं, उस लिंक के थ्रू इस पूरे सीट्स को देख सकते हैं। तो किस तरीके करना है, या कॉपी लिंक करके आप उनको भेज सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने एक ईमेल आईडी हम यूज करते हैं, उसका नाम है, देखिए यहाँ पे आ गया हमारा
वेब प्रवीण गुरु, तो हमने इसको कर दिया और यहाँ पे मैसेज लिख दिया हाय दिस इज डेमो सीट और चेकिंग, ऐसे करके हम सेंड करते हैं। तो ये उनके पास डायरेक्टली मेल पे चली जाती है। वो मेल को लिंक को ओपन करके आप चेक कर सकते हैं कि सच में डेमो सीट्स में क्या लिखी गई है, इस तरीके से सेंड कर सकते हैं। और ये डेमो सीट्स जो है मेल पे चली जाती है, नहीं चली गई तो एक्सेस अपडेटेड और वहाँ पे पर्सन्स को शेयरिंग दिखाई देगा। यहाँ पे से भी शेयरिंग होता है और शेयर विद वन पर्सन, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने किसी को शेयर किया है। ऑनर कौन है ये भी दिखाता है, शेयर किसको किया गया वो भी दिखाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। तो देख सकते हैं ऐसे शेयरिंग हो गया। फिर ईमेल के थ्रू भी इस फाइल्स को हम सेंड कर सकते हैं। और शेयरिंग में एक और चीज़ है, पब्लिश टू वेब। अगर वेबसाइट्स में भी पब्लिश करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद से वेबसाइट का जो लिंक वगैरह है या इसको इम्बेड करना चाहते हैं, इम्बेड पे क्लिक करके उसका कोड ले सकते हैं और यहाँ पे सीट 1 के कोड्स को पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, ये कोड है, इस कोड को ले आके पेस्ट कर दिए तो ये पूरा का पूरा सीट आपका वेबसाइट में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसेस होती है। हम जब वेबसाइट डेवलपमेंट की चीज़ों को सीखेंगे तो उस दौरान हम आपको एक्सेस के सीट्स को इंक्लूड करके दिखाएंगे आपको। तब तक के लिए हम लोग के चैनल्स पे बने रहें कुछ नए चीज़ों को अपडेट पाने के लिए। यहाँ पे देखिए, अगर इस सीट्स को हम डाउनलोड करना चाहते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेस में या किसी और जगहों पे आप ओपन करना चाहते हैं, किसी अदर फॉर्मेट्स में भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ रीनेम करना चाहते हैं सीट्स को तो वहाँ से भी कर सकते हैं। मूव कराना चाहते हैं यानी किसी फोल्डर्स में डालना चाहते हैं इस फाइल्स को तो उसको भी कर सकते हैं। मूव टू ट्रैश यानी इसको हम मिटा भी सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ऐड शॉर्टकट टू ड्राइव यानी जो गूगल ड्राइव हम लोग यूज करते हैं उस गूगल ड्राइव में भी इस फाइल्स को रखना चाहते हैं शॉर्टकट्स को, तो यहाँ पे डाल सकते हैं कि गूगल ड्राइव में फाइल का शॉर्टकट्स पड़ा रहे हैं, वहाँ पे क्लिक करने के बाद ये फाइल को एक्सेस किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे डिटेल्स के बारे में, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो टाइटल्स कब बना है, क्या हुआ, ऐसे ही सब चीजें जानकारी ले सकते हैं। यहाँ से फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट भी कर सकते हैं। कुछ सेटिंग्स है, उस सेटिंग्स को भी आप कर सकते हैं। तो ये सेटिंग्स हम लोग का जनरली सब कुछ सही रहता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में है हमारा, तो इसको हम इधर उधर छूने की कोशिश नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये अंडो रीडो होती हैं, ये ऑलरेडी हम लोगों ने अंडो रीडोस पढ़ा हुआ है किसमें, हमारे एक्सेल सीट्स में। और इनका काम क्या होता है, अंडो काम होता है अगर कोई भी काम किए हुए हैं गलत तो उसको हम फिर से हटाना चाहते हैं, या जो कर चुके हैं उसको हम फिर से लाना चाहते हैं तो रीडो के कमांड का यूज करते हैं हम लोग। इसका यूज होता है प्रिंट के लिए और ये होता है हमारा फॉर्मेट पेंटर। यहाँ पे पेंट फॉर्मेट लिखा हुआ है लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं अपने ऑफलाइन फॉर्मेट में, इसको फॉर्मेट पेंटर बोलते हैं। यानी कि काम क्या होता है हमारा, अगर हमने अपना नेम लिखा, ठीक है, और इसको हमने काफी अच्छे से कलर वगैरह कर दिया, अगर एक कलर कर दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर दिया, और ऐसे ही चीज हम इसमें भी लिखना चाहते हैं। तो हमें अगर नहीं पता है कि इस तरीके का टूल्स हमने यूज करके इसको बनाया हुआ है तो इस फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करके कॉपी हो गया और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसके जैसे वो पूरा हर एक पैटर्न इस पे छप जाता है। यानी उस वर्ड में या सेंटेंस में या पैराग्राफ में जो भी आपने फॉर्मेटिंग फीचर्स अप्लाई किया है वो फॉर्मेटिंग फीचर्स आप दूसरे के ऊपर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्मेट पेंटर की सहायता से कर सकते हैं। फिर आपका जूमिंग है, यहाँ पे 200% तक जूमिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है और यहाँ पे हमारा जो बाय डिफॉल्ट होता है 100%। ठीक है, ये डॉलर सिंबल्स है हमारे पैसे के लिए, हम इसका यूज करते हैं जब करेंसी यूज करते हैं उस टाइम पे, परसेंटेज का भी यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने जो वर्ड्स, जो लोग भी नए हैं वो हमारे चैनल्स पे डॉक्स के बारे में जो प्लेलिस्ट है उसको देखें,
या हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट्स के जो प्लेलिस्ट हैं उसको देखें। उससे देखने के बाद हर एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि सच में क्या थोड़ा सा अंतर है और यहाँ पे क्या अंतर है। तो हमने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, इसलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं कुछ कर पा रहे हैं, बस चीज़ों को बता रहे हैं कि ये भी चीज़ें वहाँ अवेलेबल हैं और वहाँ पे जाकर के देख लें एक बार, फिर यहाँ पे आएँ तो आपको बहुत ही आसान लगेगा ये सीट। ठीक है, तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शंस, कट, कॉपी, पेस्ट, ये आप सबको पता है कि क्या होता है। व्यूज़ में फॉर्मूला बार तो हमारा शो ही है। व्यू का मतलब क्या होता है? देखना, और इसमें जितने भी टूल्स हैं उनको देखना या फॉर्मूलाज को देखना चाहते हैं तो सबको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। फ्रीज क्या होता है? फ्रीज का मतलब होता है किसी कॉलम्स को फ्रीज करना। जैसे हम अगर ऊपर लेके चलते हैं तो देखिए ये हमारा जो दोनों वर्ड है वो फ्रीज नहीं है और ये ऊपर जाने पे ऊपर चले जाते हैं, लेकिन हम इसको फ्रीज करना चाहते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे व्यू में आने के बाद फ्रीज, और फ्रीज में पूछ रहा है कि अप टू 1 रो। ठीक है, तो अब या फर्स्ट रो आपको करना चाहते हैं तो फर्स्ट रो को हमने फ्रीज कर दिया। अब देखिए हमारा नीचे से ऊपर करने के बाद से हमारी ये हेडिंग से 1 2 3 जो रो हैं ऊपर जा रहे हैं, लेकिन फर्स्ट हमारा फ्रीज हो गया। फ्रीज का मतलब होता है जम जाना, एक जगह पे हमें जमाने के लिए इसका यूज करते हैं। फिर हमारा हो गया फ्रीज में, इसमें रो एंड कॉलम्स दोनों चीज़ें हैं। ये तो रो हो गया आपका, और अगर इस तरीके से कॉलम्स को करना चाहते हैं तो कॉलम्स को भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फैसिलिटीज है। जूम की भी फैसिलिटीज तो अभी देखें, फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। इंसर्ट ऑप्शन में हम आते हैं और इंसर्ट्स में रो एंड कॉलम्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से इंसर्ट के थ्रू रो एंड कॉलम्स को ऊपर और नीचे की तरफ रो एंड कॉलम्स को इंसर्ट कर देते हैं। रो कॉलम हो जाएगा। अगर कॉलम्स करना चाहते हैं तो कॉलम करके आइएगा तो कॉलम्स का हाईलाइट हो जाएगा। लेफ्ट एंड राइट किधर रखना चाहते हैं, राइट रखना चाहते हैं तो राइट आ गया हमारा। ठीक है, सीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो सीट हमारा एक आ जाएगा यहाँ पे। तो वैसे भी सीट यहाँ पे प्लस पे साइन पे क्लिक करने के बाद आपको सीट मिल जाता है। चार्ट वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से, पाइवोट टेबल्स वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज इन सेल इंसर्ट कर सकते हैं, ड्राइंग वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अवेलेबल है हमारे ऑफलाइन में भी। थीम भी इसमें लगा सकते हैं, अलग अलग तरीके का चार्ट्स का। नंबर से इंसर्ट करना चाहते हैं, नंबर भी डाल सकते हैं। देख रहे हैं कितना सारा चीज़ साइंटिफिक से लेकर के हर एक चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, उसका भी यूज कर सकते हैं। अलाइनमेंट्स का भी यूज कर सकते हैं। कोई खास डिफरेंसेस नहीं है वहाँ से यहाँ पे, बस एक ही डिफरेंसेस हमें नज़र आती हैं कि इस चीज़ को हम शेयर कर सकते हैं किसी अदर पर्सन्स को, और हम इजी वे में अगर किस साइमल्टेनियसली अपडेट कर रहे हैं और दूसरा पर्सन्स भी जानना चाहता है कि हमने क्या अपडेट किया, कहाँ पे कौन सा डेटा आपने अभी चेंजिंग किया, तो वो सीट में देख सकता है। हमें बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन्हें कि आपने क्या अपडेट किया नहीं किया, आप सेंड कीजिए। आप जब एडिट करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली उनके सीट में अपडेट हो जाएगा। यही शेयरिंग का बेस्ट बेनिफिट है यहाँ पे हमारे इस सीट का। ठीक है, और ये सब उनके एक्स्ट्रा फीचर्स में है। एड्स ऑन मैक्रोज आपको पता ही है, मैक्रोज के वीडियो जाके देख सकते हैं, मैक्रोज हमने अपलोड किया हुआ। तो ये हमारे देखिए आप ट्रेनिंग की जो भी चीज़ें दे रखा, आपको कोई भी चीज़ लर्न करना है, सीखना है तो यहाँ से सीख भी सकते हैं। तो ये रही हमारे सीट्स के बारे में, और विशेषकर अगर कोई भी अदर जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। वो उस टॉपिक्स पे हम वीडियोस आपको एक बार कवर करेंगे। तो स्टे ट्यून टू वेब IT गुरु चैनल्स एंड बने रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए इस चैनल्स पे। तब तक के लिए थैंक यू।